तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और खुश रहेंगे। तो कल अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के पूरे गुण पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे विद्युत धारा। उसमें आया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। विद्युत धारा लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि जो विद्युत धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। तो इसके बारे में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था। उसने 1920 में मतलब 1820 ईस्वी में उसने बताया था, ये मतलब ये प्रयोग करा था। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसने बताया था कि जो एस्ट्रोड है इसको प्रयोग करने पहले इसमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ लेते। नोट लगा लेना, अपन नोट लगा लेना, इसमें लिख लेना विद्युत धारा। विद्युत धारा होती है किसी भी चालक वो होते हैं जिसमें आवेश इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। मतलब जिसमें विद्युत धारा का जो विद्युत धारा है उसमें प्रवाहित होती है। किसी भी चालक में प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो माना कि अपन इसको मान लेते हैं कि माना कि चालक में टी सेकंड में मतलब टी मतलब समय है, टी सेकंड में प्रवाहित आवेश की संख्या मान लेते हैं अपन क्यू हो तो विद्युत धारा को कैसे प्रदर्शित करेंगे? आवेश अपॉन समय। आवेश को किससे प्रदर्शित करता था? क्यू से किससे करा था? टी से। मतलब और विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से। तो ये नोट लगा के लिख लेना। अब न्यू टॉपिक लगा लेना। एस्ट्रोड ने विद्युत धारा मतलब यहाँ पे भी लिख लेना कि ये मतलब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। ठीक है। मतलब विद्युत धारा को चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र किसने बताया था? एस्ट्रोड ने एक प्रयोग करा था 1820 ईस्वी में। एक प्रयोग करा था जब विद्युत धारा का कोई एक तार है, धारावाहिक तार जिसमें धारा बहती हो, मतलब जिसमें आवेश बहते हो, उसमें क्या करा था? मान लो इसमें धारा इस तरह प्रवाहित कर दी थी उसमें, ठीक है। तो इसमें एक तार है, इसको अपन बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये है इसमें। अब जब ये कंपास रहता है, कंपास की सुई हमेशा किस पे रहती है? नॉर्थ पे, मतलब उत्तर दिशा में रहती है। हम लोग अपन इसको नॉर्थ मान लेते हैं। चित्र बना लो पहले, उसके बाद देख लेंगे ना। ये है प्रारंभिक स्थिति ना, स्थिति ना, ठीक है। जब ये जो कंपास है वो विद्युत धारा के पास में नहीं था, मतलब धारावाहिक तार के पास में नहीं था। अब जब इसको पास में लेके जाते हैं, इसके धारावाहिक तार है, ये धारावाहिक इसके पास में जब कंपास को लेके जाते हैं तो इसकी सुई में क्या जाता है? एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, मतलब बदल जाती है, मतलब उसकी दिशा की, मतलब ये सुई इस तरफ है, मतलब नॉर्थ स्थिति में, मतलब सीधी है। प्रारंभिक स्थिति में तो ये इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। उसने ये करा था। अब अपन दो बार समझते हैं ना, चित्र बना लेना अपना जब करेंगे। तो सन 1800 ईस्वी में एक प्रयोग करा था उसने। जब विद्युत धारावाहिक तार के पास में कंपास ले लिया, कंपास लाया तो उसने देखा कि कंपास की दिशा बदल जाती है, मतलब इधर बदल गई। मतलब जब इसको ये कंपास को जब विद्युत धारावाहिक तार के पास में लेके गया तो सुई की डायरेक्शन अब चेंज हो गई, मतलब बदल जाती है। और उसने तार से जाने वाली विद्युत धारा को बंद कर दिया। मतलब जब बंद कर दिया तो वे अपनी पुनः स्थिति में आ गई। मतलब जब लाइट को बंद
कर दिया उसने, मतलब धारावाहिक मतलब विद्युत धारा उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो भाई अपनी पुनः स्थिति में आ गई, यहाँ लिख देना बंद करने पर, ठीक है। और ये धारा प्रवाहित करने पर है ना, धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है। देख लेना अपना, ये प्रारंभिक स्थिति, ये धारा प्रवाहित करने पर सुई बदल गई, और ये बंद करने पर पुनः उस स्थिति में आ गई। फिर उसने क्या करा कि उसने ये धारा है वो इस तरह थी, अब उसने उसकी जो धारावाही तार है, ये मान लो ये तार है, ये तार है, उसकी दिशा पहले इधर थी, अब इसने इधर की साइड कर दी। तो ये क्या है, कंपास, ये क्या है कंपास। इस कंपास में जो सुई है, उस सुई पहले तो कैसी थी, मतलब प्रारंभिक स्थिति में कैसी थी, सीधी, पर बाद में ये क्या करता है, धारा को मतलब बदल देता है दिशा। तो ये सुई सीधी थी, अब इस तरफ हो जाएगी, मतलब बदल जाती है, और अब फिर बंद कर देगा वो, तो कैसा होगा, सीधी की स्थिति प्रदर्शित करती है। तो उसने देखा, मतलब ये सुई की, मतलब सुई का बदलते हुए देखा, तो इससे उसने इस प्रकार एस्ट्रोड ने सर्वप्रथम बताया कि विद्युत धारा के चारों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जब विद्युत, आप इसको दो बार देखो, दो बार समझो कैसे में, कि उसने एक प्रयोग करा था, उसमें क्या करा था, जो धारावाहिक तार उसके बाद क्या था, उसके पास ही क्या लाया, कंपास लाया, उसने कंपास लाया, तो उसने देखा कि भाई इसकी सुई क्या हो गई, बदल गई, ठीक है, बदल जाती है। पुनः उसने तार से जाने वाली विद्युत धारा को बंद कर दिया, बंद करने से का कंपास अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है, ठीक है। अब उसने विद्युत धारा की दिशा को क्या कर दिया, इधर बदल दिया, पहले इधर थी, अब क्या कर दिया, इधर बदल दी, उसने विद्युत धारा की दिशा को बदल दिया। तो उसने देखा, उसने पाया कि कंपास की जो दिशा है वो क्या हो जाती है, उल्टी, पहले इधर थी, अब क्या हो जाती है, इधर, मतलब जो सुई है वो इधर की तरफ हो जाती है। इस प्रकार एस्ट्रोड ने सर्वप्रथम सबसे पहले विद्युत धारा के चारों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये विद्युत धारा के चारों और चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसके बारे में बताया। और पहले इस पार्ट में 10 पार्ट पढ़ेंगे, आज अपन ने पढ़ा था 9 पार्ट, उसका 10 पार्ट पढ़ेंगे। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना।